अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जिना न्यूज़। मैं हूं सरदार मुमताज़ अब्बासी इनकलाबी। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दौर दौरा है। नाजरीन, 32 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात कराए जा रहे हैं, जिसका आज़ाद कश्मीर ने हुकूमत पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत से सिक्योरिटी मांगी, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ने यह कह के इनकार कर दिया कि हमारे सिक्योरिटी के हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। आज़ाद कश्मीर ने इस पर गुफ्तगू की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में यह तय पाया कि हम आज़ाद कश्मीर को 3 डिवीज़न में तकसीम करके इंतखाबात करवा देते हैं और अपनी ही फोर्स इसमें काफ़ी होगी। पहले मराइल में मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इंतखाबात करवाए गए और एक बड़ा सा देखने में आया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मैदान में मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला देखने में नज़र आया, जबकि तीसरी पोजीशन मुस्लिम लीग नून की रही। ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत की एक बड़ी जमात होने के नाते की कमज़ोर पोजीशन हुई और मुजफ्फराबाद डिवीज़न से 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की नशिस्तें लेने में कामयाब हुई। मुजफ्फराबाद डिवीज़न झेलम वैली, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद सिटी पे मुश्तमिल है और मुजफ्फराबाद में टाउन के हवाले से पीटीआई ने वहाँ पे एक बड़ा सेटबैक दिया है और उसके बाद पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी पोजीशन वहाँ सामने आई है। आने वाले इंतखाबात पे इसका क्या असर पड़ेगा, आप देखते रहिए जिना न्यूज़ का हमारा ये प्रोग्राम। हम आपको बताएंगे कि आने वाले इंतखाबात में मजमूई तौर पे सूरत-ए-हाल क्या होगी। आज 3 दिसंबर आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा दौर है, जो पुंछ सेक्टर में किया जा रहा है। पुंछ सेक्टर में बाग, रावलाकोट, सदनोती के अजला आते हैं, जबकि पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बड़ी तादाद में यहाँ अपने उम्मीदवार लॉन्च कर चुकी है। आज इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है और मैं आपको एक तज्ज़ियाती तौर पे बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट बाग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का कांटे का मुकाबला है, जिसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि कौन किस वक्त क्या सेटबैक होगा। बल्दियाती इंतखाबात बेसिकली इलाकाई और बरादरी की बुनियाद पे होते हैं। इलाकाई बुनियादें इसलिए की जाती हैं कि तामीर और तरक्की के हवाले से, और बरादरी इसलिए की जाती है कि इज़्ज़त और गैरत के हवाले से। जबकि आज़ाद कश्मीर के हल्का गरबी बाग में इस सारे मिशन से हट के वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डालने वालों का मुकाबला। नाज़रीन, आपको बताते चलें धीरकोट गरबी बाग में 2 बड़ी बरादरियाँ आबाद हैं, राजपूत बरादरी और अब्बासी बरादरी। अब्बासी बरादरी के पास 4 यूनियन काउंसिल, जबकि राजपूत बरादरी के पास भी 4 यूनियन काउंसिल है। एक टाउन है जो धीरकोट में, उसमें अब्बासी बरादरी और राजपूत बरादरी यकसा मौजूद है, ताम राजपूत बरादरी की बड़ी वहाँ पे अक्सरियत ज़्यादा है। इसके बावजूद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई बरादरी से हट के वहाँ पे कारकुन अपने आप को सामने लेके आए। बड़ी तादाद वहाँ आज़ाद उम्मीदवारों की भी देखी जा रही है। आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ा सेटअप बैक दे सकते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यूनियन काउंसिल चमियाटी में इस वक्त सरदार शौकत अफजल अब्बासी ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, जबकि साजिद अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मंसूर अब्बासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ लोगों की सपोर्ट कर रखी है। आज़ाद उम्मीदवारों में ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हल्का गरबी बाग के सदर इनकलाब अब्बासी साहब और एक नौजवान रहनुमा नौजवान साथी वसीम अहसान अब्बासी बड़ी मशक्क़त के साथ मैदान में मौजूद है। इनकलाब अब्बासी एक पुराने सियासी कारकुन हैं और उन्होंने बहुत नशीब फराज देखे हैं सियासत में, मगर उनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से टिकट ना मिलने की वजह से वो खुद आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में हैं। उनकी पोजीशन बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रही, ताहम चमियाटी के अंदर एक आध पोलिंग स्टेशन पे शायद उनकी कामयाबी मुमकिन हो सके। चमियाटी से दूसरे उम्मीदवार साजिद अब्बासी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिन्होंने सियासी तौर पे अपनी सियासी जदोजहद का आगाज़ ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से किया था, मगर इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अहम रहनुमाओं में शामिल होते हैं। उनके साथ एक उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून के भी हमायत याफ्ता कहा जाता है,
مگر ایک گروپ ان کو حمایت یافتہ کہتا ہے، دوسرا گروپ ان کو حمایت یافتہ نہیں کہتا ہے، وہ ہیں ماجد ریاض عباسی جماعت اسلامی کے۔ جماعت اسلامی کا ووٹ ایک چمیاٹی میں مخصوص ووٹ ہے اور اس مخصوص ووٹ کو کبھی توڑنا ممکن نہیں، تاہم وہ اپنے ساتھ ووٹ روز بروز بڑھاتے رہے ہیں اور ماجد ریاض عباسی بھی ایک اچھا خاصا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وسیم احسان عباسی آزاد امیدوار ہونے کے باوجود بھی ایک اچھا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، سیاسی طور پہ وہ کیا فیصلہ کریں گے، یہ ان کے ووٹ پہ منحصر ہے کہ کتنے ووٹ کے ساتھ، کس اچیومنٹ کے ساتھ اور کس بات چیت کے ساتھ وہ اپنا سیاسی عمل شروع کرتے ہیں۔ والد محترم ان کے احسان عباسی ایک سیشن جج کے ساتھ ہمیشہ ریڈر کے طور پہ انجام دیتے رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد آج وہ آرام فرما رہے ہیں، مگر یہ بات قابل ذکر ہے کہ احسان عباسی ملازم ہونے کے باوجود بھی آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صف اول کے کارکن اور ورکر مانے اور جانے جاتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہوئی کہ آج مسلم کانفرنس کو اہم شخصیات سے ہاتھ دھونا پڑا، اس پہ ہم سیر اصل گفتگو کریں گے، دیکھتے رہیے جناح نیوز۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم کانفرنس کا حلقہ یونین کونسل چمیاٹی ہمیشہ ان کا آبائی اور قریبی حلقہ رہا اور مسلم کانفرنس کا گڑھ رہا ہے، بالخصوص سنگڑ بٹھارا مسلم کانفرنس کا گڑھ رہا ہے۔ سنگڑ بٹھارا میں اس وقت وہ پوزیشن مسلم کانفرنس کی نظر نہیں آ رہی جو ہمیشہ گڑھ کے طور پہ ثابت کی جاتی تھی۔ یہ درست ہے کہ سنگڑ بٹھارا سے ایک آدھ پولنگ اسٹیشن 2 سے یہ جیت جائیں گے، مگر شوکت افضل عباسی اپنی شخصیت سے مسلم کانفرنس کی نظریاتی قوتوں سے کامیابی تو حاصل کر لیں گے، مگر بڑا ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ناظرین، جہاں بہت اہم حلقہ ہے، حلقہ ہل سرنگ، جس کو مناسا کہہ سکتے ہیں، یونین کونسل چمن کوٹ ہل سرنگ، جہاں پہ بڑا مقابلہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ہے۔ اس کے درمیان میں ایک توصیف عباسی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، جو ممبر اسمبلی کے بھی امیدوار تھے، ٹکٹ کے امیدوار تھے، انہیں ٹکٹ نہیں مل سکا۔ پاکستان میں انہوں نے مختصر عرصے میں بہت ہی اچیومنٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف میں مرکزی مقام حاصل کیا اور وہ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں آزاد کشمیر سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات کی وجہ سے وزارت خارجہ میں بھی رہے ہیں، مگر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا آغاز بھی آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے کیا تھا اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ سے سردار ممتاز انقلابی جب ڈسٹرکٹ صدر تھے، ان کے پلیٹ فارم سے ڈپٹی سیکرٹری کی حیثیت سے مسلم کانفرنس نے سیاسی آغاز کیا تھا، مگر آج وہ تحریک انصاف کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ ان کی پوزیشن تو کسی تیسری پوزیشن کے طور پہ نظر آ رہی ہے اور وہاں پہ مسلم کانفرنس کے امیدوار مضبوط امیدوار ہیں، تاہم اس وقت بڑا سیٹ بیک دے رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار مولانا صاحب ایک بڑا سیٹ بیک دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کانٹے کا مقابلہ ہوگا مسلم کانفرنس اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان۔ ناظرین، وہاں ایک بڑی شخصیت بھی انتخابات میں موجود ہے جن کا نام ہے میجر لطیف خلیق۔ میجر لطیف خلیق کا مقابلہ میجر نصر اللہ خان عباسی سے ہے۔ میجر لطیف خلیق اور میجر نصر اللہ دونوں ایک ہی برادری سے ان کا تعلق ہے اور میجر نصر اللہ سردار عتیق احمد خان کے کزن ہیں، جبکہ میجر لطیف خلیق عرصہ 20 سال سے اسمبلی کے انتخابات لڑتے آئے اور ہمیشہ رنر اپ رہے۔ بہت بڑی تعداد پہ انہوں نے ووٹ لیتے رہے۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز مسلم کانفرنس اور پھر بڑا عرصہ، لمبا عرصہ جماعت اسلامی میں رہے اور اس کے بعد وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ تحریک انصاف میں شمولیت کے فوراً بعد انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی کا ٹکٹ مانگا جو انہیں مل گیا اور بہت بڑا کانٹے کا مقابلہ کیا تھا سردار عتیق احمد خان کے ساتھ، اور اس وقت میجر لطیف خلیق یونین کونسل مکھیالہ سے ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار ہیں اور اس یونین کونسل کی نظریں نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پہ اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ دو بڑی اہم شخصیات میجر نصر اللہ اور میجر لطیف کا یہاں 1-to-1 مقابلہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں کون جیتے گا اور کون رنر رہے گا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ناظرین، اس سے تجزیے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یونین کونسل سردار عتیق احمد خان کی آبائی یونین کونسل ہے اور وہ ان کے پولنگ اسٹیشن پر بھی میجر نصر اللہ اور میجر لطیف خلیق کے درمیان جو مقابلہ ہے، غازی آباد پولنگ اسٹیشن پہ میجر نصر اللہ صاحب اور سردار عتیق احمد خان کا ووٹ درج ہے۔
बल्कि दहना में मेजर लतीफ़ खलीक का वोट दर्ज है। एक आम राय के मुताबिक, एक आम तजिए के मुताबिक मेजर लतीफ़ खलीक इस खूबसूरत अंदाज में इंतखाबी मुहिम में आए हैं और पुराना अंदाज उन्होंने छोड़ा है, उससे इनके मोराल में बुलंदी ज़रूर हुई है। ताहम लोगों का कहना है कि आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नज़रियाती प्लेटफार्म से मेजर नसरुल्लाह, जिनके वालिद सरदार अब्दुल गफ़ार खान एक बड़े सियासी ज़ीरक शख्सियत थे, उनकी वजह से और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नज़रियाती कारकुन की वजह से, मदबराना, मफकराना और अहले इल्म की सोच की वजह से मेजर नसरुल्लाह खान नफसियाती तौर पे मेजर लतीफ़ खलीक पे सबकत रखते हैं। ताम नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नाराज़ भी होकर मेजर लतीफ़ के साथ जा चुकी है। क्वांटिक के मुकाबला यहाँ देखने में आएगा और इस मुकाबले में जो विनर करेंगे वो मजबूत उम्मीदवार, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए मजबूत उम्मीदवार सब्र किए जाएंगे, क्योंकि दोनों अहम शख्सियात हैं। नाज़रीन, एक यूनियन काउंसिल का तज्जिया हम आपको बता सकते हैं, मगर ये आपको बताते चलें कि गरबी बाग में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जिन साथियों को टिकट नहीं दिए, बड़ी तादाद में वो नाराज़ होकर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। मुझे वो वक्त याद है कि जब मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इंतखाबात करवाए और जिन साथियों को टिकट नहीं मिले थे वो सारे के सारे सियासी जमायतों में शामिल होकर अगले इंतखाबात में मेंबरान असम्बली के उम्मीदवार थे, जिनमें आरिफ अब्बासी एडवोकेट साहब, राजा क़य्यूम साहब, ये दो नाम बड़े अहम ज़ीरक नाम है। इसी तरह राजा इफ्तिखार अयूब साहब के वालिद मोहतरम राजा अयूब साहब को दिलकोट से टिकट दिया गया था, जीत भी गए थे। उनके मद्दे मुकाबल जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट मांगने वाले थे वो सारे के सारे उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ गए थे। एक वक्त वो भी है, उसमें सरदार मारूफ अख्तर अब्बासी साहब भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में आए थे। और एक वक्त आज से 30 साल पहले सरदार मारूफ अख्तर अब्बासी, राजा मोहम्मद आज़ाद खान, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, सरदार मुमताज़ इनकलाबी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ और मारूफ अख्तर अब्बासी लिबरेशन लीग से 3 उम्मीदवार मैदान में थे और तीनों का क्वांटे का मुकाबला मौजूद था, मगर वो इंतखाबात कागजात नामजदगी दाखिल होने के बाद मुलतवी कर दिए गए थे। आज भी पेशन गोइयाँ यही थी कि इंतखाबात मुलतवी होंगे, मगर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने बड़ी जानसारी से और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बलदियाती इंतखाबात करवा के एक नई तारीख रकम की है। बलदियाती इंतखाबात क्या हैं, इनके इख्तियारात क्या होंगे, मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। देखते रहिए जिना न्यूज़।